मतलब हर 250 GB बढ़ाने के लिए 25-25 हजार रुपया ले रहा है भाई। और ये हाइप है कि सबसे सस्ता मैकबुक है, सबसे सस्ता मैक का CPU आपको मिल रहा है और कुछ नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो काफी दिनों बाद हम वापस आ रहे हैं एक नया प्रोडक्ट लेके, जिसका नाम है मैक मिनी M4। और ये काफी हाइप प्रोडक्ट है एप्पल की तरफ से, जिसे बताया जा रहा है कि ये काफी पावरफुल है और सबसे सस्ता मैक की तरफ से एक प्रोडक्ट है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम इसे 2025 में इसी से ही अपना चैनल का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये जिस प्राइस पॉइंट पे आया है उस प्राइस पॉइंट में पावरफुल है कि नहीं। पर ये एक कैच है इस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये एक कस्टम मेड मैक मिनी है। मैंने 16 GB को प्रीफर नहीं करके 24 GB को प्रीफर किया। बाकी सारा स्पेसिफिकेशन उसका एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, बट जो रैम की कैपेसिटी है उसे मैंने इंक्रीज करवा दिया है, क्योंकि मुझे कुछ पावरफुल टास्क भी परफॉर्म करने थे इस पे और मुझे नहीं लग रहा था कि 16 GB इसमें इनफ हो सकता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में और भी सब जान पहचान के हैं जिन्होंने मैक मिनी M4 लिया है और उनका 16 GB भी लैग कर रहा है। प्रोडक्टिविटी टास्क को परफॉर्म करने में भी हल्का फुल्का लैग आ रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे 16 GB का मैक मिनी M4 कहीं से अरेंज हो पाता है तो मैं उसका भी साइड बाय साइड रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूंगा। आइए पहले इसका डब्बा खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पेसिफिकेशन बिल्कुल भी सेम रहने वाला था, तो इसके लिए मैंने 64 GB की जगह 24 GB का रैम प्रीफर किया और एक NVMe SSD भी ले लिया। तो इसका डिटेल मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए इस साइड में रखते हैं और मैक मिनी की तरफ फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल चार्जर वगैरह तो प्रीफर करता नहीं है अपने आईफोन्स में, तो इसमें कैसे ही दे सकता है। फिर भी इन्होंने एक वायर तो दे ही दिया है, 1-2 मीटर का है, पावर केबल दिया है। तो डब्बा को साइड करते हैं और डब्बे के अंदर का माल के ऊपर फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये M4 मैक मिनी काफी कॉम्पैक्ट साइज में इस बार कर दिया गया है। साइज में काफी छोटा कर दिया गया है, काफी छोटा भी नहीं है जैसा बताया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा। ये पॉकेट में आ जाएगा और इसे कुछ कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, CPU को रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज अपनी जगह है और एप्पल अपनी जगह है। इसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके पेड आते हैं, तो आपको पेड ही सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। आप अगर APK फाइल या क्रैक वर्जन यूज करते हो तो शायद इसका वारंटी वर्ड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं इसका वारंटी वर्ड होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सही से परफॉर्म नहीं करेगा और यही इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। विंडोज में आप APK फाइल्स या थर्ड पार्टी ऐप भी डाउनलोड कहीं से भी कर सकते हो और उसको अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हो। इवन क्रैक वर्जन भी लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग। वो सुविधा आपको विंडोज के कंप्यूटर में मिलता है, पर आपको ये मैक में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। और रही बात पॉकेट साइज की, तो ये पॉकेट साइज का नहीं है। ये मेरा हाथ देख रहे हो आप, इसके इतने आ रहा है और ये पॉकेट में ऐसा नहीं है कि पॉकेट में चल जाता है। ये नहीं है कि आप इसको खरीद लोगे, स्टूडेंट डिस्काउंट मिला के भी 50,000 का आ रहा है। स्टूडेंट डिस्काउंट मिलाते हो तो 50,000 का आता है, अगर स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलाते हो तो ये 60,000 का आता है। तो एवरेज मान के चलते हैं, बहुत लोग को स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट को लगा के देखा, उसमें बहुत सारे स्कूल के ID कार्ड वैलिड ही नहीं है। और अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो उसमें आप 5-6 हजार का ऑफर निकाल सकते हो। तो एवरेज अगर मान के चले तो 55,000 मान लो इसका, तो 55,000 में तो आप ये खरीदोगे। उसके बाद इसमें जो पोर्ट्स दिए हुए हैं ये 4K कैपेबल है, तो मान के चलते हैं आप एक एवरेज मॉनिटर तो लोगे ही, तो उसका 21 इंच का पड़ जाएगा आपको कम से कम 12 से 13 हजार का। कुछ अच्छा लोगे तो 15 पड़ेगा, मान के चलो 15,000 पड़ गया एक मॉनिटर का। कीबोर्ड माउस लोगे, कॉम्बो ऑफर है जेब्रॉनिक्स या प्रोटॉनिक्स वगैरह का, किसी का भी अगर ले लोगे तो आपको पड़ जाएगा
जाएगा 1500 से 2000 का है, और अच्छा वाला लोगे तो छोड़ ही दो फिर 17,000। एक तो ये खर्चा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पावर बैकअप नहीं रहता है, एक छोटा सा यूपीएस भी लोगे तो मान के चलो 5000 का यूपीएस हो गया, 25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, 55,000 का ये और 5,000 60,000 70 80,000 का हो गया। और ये कॉम्पैक्ट के हिसाब से आप उसको कहाँ कहाँ ढो के घूमते फिरोगे, बैग में तो नहीं ले जाओगे। उसके लिए उससे अच्छा है जब 80,000 खर्चा कर रहे हो तो 70-75,000 में आपको आराम से एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप मोस्टली पावरफुल लैपटॉप होते हैं जो आपको प्रोडक्टिविटी में भी काफी हेल्प करते हैं और गेम खेलने में भी हेल्प करते हैं। ये तो गेम खेलने में बेकार है, गेम इसमें आप नहीं खेल पाओगे। खेल लोगे, खेलने का तो खेल ही लोगे, लेकिन लैग करेगा, वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए एप्पल माना जाता है। तो आप इससे अच्छा एक गेमिंग लैपटॉप ले लो, आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। मॉनिटर कनेक्ट करना है मॉनिटर कनेक्ट कर लो, नहीं कनेक्ट करना है मत करो, एक लैपटॉप आ जाएगा और आपको एक अच्छा एवरेज लैपटॉप 65 से लेके 75,000 में बहुत अच्छा गेमिंग लैपटॉप आ जाता है। फ्लिपकार्ट का डिस्काउंट, कार्ड डिस्काउंट लगा के तो और कम भी हो जाता है। तो अगर आपको मैक ही लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, नहीं तो मैं प्रिफर आपको नहीं करूंगा कि आप इसको लो। ऑल्दो ये एक पावरफुल टूल है प्रोडक्टिविटी टास्क के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं आपको प्रिफर नहीं करूंगा कि आप 60,000 का एक ले लो, इसलिए क्योंकि आपको मैक 50 से 60,000 में एक मैक मिनी M4 मिल रहा है, तो आप उसका इकोसिस्टम में आप इवॉल्व हो पाओगे। काफी खर्चा का काम है। बात करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन का। इसमें एक HDMI पोर्ट है, 3 USB Type-C दिया हुआ है और एक ईथरनेट केबल दिया हुआ है, एक पावर डॉक दिया हुआ है, यहाँ से आप पावर का कनेक्शन लगा सकते हो। पीछे जो 3 USB Type-C दिए हुए हैं उसमें से एक थंडरबोल्ट पोर्ट है, और एप्पल का जो थंडरबोल्ट पोर्ट होता है वो काफी फास्ट होता है। सामने एक LED पावर LED दिया हुआ है, पता चलेगा कि इसमें पावर है कि नहीं है, और एक 3.5 mm जैक दिया हुआ है आउटपुट के लिए, और 2 और USB Type-C आउटपुट के लिए दिया हुआ है। सामने एप्पल के लोगो है और जो फ्रेम है वो पूरा एल्यूमिनियम बिल्टअप है, काफी स्टडी एल्यूमिनियम है, ऐसा हल्का फुल्का मत समझना, काफी स्टडी है। थोड़ा जो एजेस और कॉर्नर्स है वो थोड़ा शार्प है, काफी सावधान रहे। दिखने में तो काफी प्रीमियम है, और एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी प्रीमियम दिखता भी है। भाई प्रीमियम के ही चार्जेस लेते हैं एप्पल वाले। अच्छा, पीछे क्या सोच के एक पावर बटन दिया गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पावर बटन क्या सोच के पीछे दिया गया है। इतना परेशानी होता है पावर ऑन ऑफ करने में, और इंडिया में सब शटडाउन करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि शटडाउन नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पावर बैकअप का बहुत इशू रहता है। आपको एक इन्वर्टर चाहिए रहता है इसके लिए। सोसाइटी वगैरह में रह रहे हो तो बैकअप मिल जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल हाउस है आपका तो पावर का तो इशू रहेगा ही, तो वहां पे शटडाउन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके लिए फिर ये पावर बटन इधर देने का क्या फायदा है पता नहीं। और दूसरा चीज है कि ये बहुत ही साइलेंट CPU है। हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद भी ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरा रन कर रहा है और इसमें आवाज सुनाई दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चल भी रहा है कि नहीं। और 16 GB रैम बेस मॉडल से देने का एप्पल का मजबूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अभी इसमें AI प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है। AI प्रोसेसिंग यूनिट को स्मूथली रन करने के लिए आपको एटलीस्ट 16 GB रैम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लैग करने लग जाएगा। नहीं तो एप्पल वाले तो 8 GB क्या 4 GB या 2 GB देके भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट है और लोग भी टैलेंटेड है, खरीदने वाले खरीद भी लेते हैं, इंक्लूडिंग मी। अब बात करें इसके CPU और GPU का, तो इसमें 10 कोर CPU और 10 कोर GPU वाला ही मैंने प्रीफर किया है। इससे ऊपर वेरिएंट भी आता है, 12 कोर CPU और 16 कोर CPU वाला भी आता है। मैक्स स्टूडियो परफॉर्मेंस लेवल का है वो। इसमें 256 GB रैम के जगह मैं अगर 512 GB रैम ले लेता तो ये सीधा 25,000 प्राइस डबल कर देता। तो इससे बेटर है कि आप एक SSD प्रीफर कर लो। मैं EVM का एक SSD प्रीफर किया था, ये 2 TB मुझे कुछ 12-13 हजार का पड़ गया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कितने का पड़ा था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। मैं किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूं कि आप कुछ भी चीज खरीदो। अगर आपको जरूरत है तो आप खरीदो, आपको जरूरत नहीं है तो आप किसी भी चीज को मत खरीदो। अपने पैसे बचाओ, कुछ काम करो, कुछ एसेट खरीदो या कुछ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। मैंने जहां तक इसको एनालाइज किया, ये सबसे फास्ट, इस प्राइस पॉइंट में ये सबसे फास्ट SSD मुझे मिला है। और SSD मैंने इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो स्लो रन भी करता है और इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट भी है, जिसके लिए मुझे ये जो SSD है ये काफी हेल्पफुल रहेगा यूज करने में। और सबसे मेन बेनिफिट इस SSD की ये है कि ये USB Type-C to Type-C केबल के साथ आता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केबल इसके साथ दिया गया है और इसका रीड एंड राइट स्पीड भी 6000 के अबव ही है। मैंने एक बार ट्राई किया था इसमें कॉपी पेस्ट करने के लिए और ये काफी फास्ट रिस्पॉन्स दिया था मुझे। सो बेटर है आप एक 2 TB का ये SSD ले लो, 256 GB का ये लो। 16 GB भी काफी है अगर प्रोडक्टिविटी टास्क करना है। मुझे थोड़ा हैवी फाइल रन करना रहता है, इसीलिए मैंने
मैंने 24 GB का प्रीफर किया। इसका प्राइस आप एप्पल के वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आते हैं। तो कस्टमाइजेशन आप एप्पल के वेबसाइट में जाके और अपने हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से जाके कर सकते हो। बात करें इसमें क्या खराबी मुझे लगा है, देखो मुझे खराबी इसमें ये लगा है कि बहुत लोग के पास USB टाइप A पोर्ट भी है, तो इसमें कम से कम एक USB टाइप A पोर्ट तो दे ही देना चाहिए था। एनीवेज ठीक ही है, फ्यूचर प्रूफ है, आपको टाइप C हर जगह दे दिया गया। आगे चल के हर चीज टाइप C ही होने वाला है, कम से कम 5-10 साल तक तो टाइप C ही रहेगा। बाकी इसमें ब्लूटूथ 5.3 एंड वाईफाई भी इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है, और इसमें एक इनबिल्ट स्पीकर भी है। स्पीकर के साउंड काफी डिसेंट है, उतना लाउड भी नहीं है और उतना लो भी नहीं है, एकदम डिसेंट है भाई। इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज में आपको स्पीकर भी डाल के दे दिया है, पावर यूनिट भी डाला हुआ है अंदर। देखो ओवरऑल बताऊं तो डिवाइस तो बहुत तगड़ा है, परफॉर्मेंस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और बात बाकी ये जो पावर बटन जो दिया है एप्पल वाले खुरापाती करके फेमस होने के लिए, गाली सुन सुन के एप्पल वाले को फेमस होने की आदत सी पड़ गई है। जैसे कि आजकल टेक बर्नर गाली सुन सुन के फेमस होए जा रहा है, लोग उसको गाली भी दे रहे हैं और उसका प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए खरीद भी रहे हैं। भाई प्रोडक्ट तो फालतू ही बनाया है, एक नंबर का फालतू प्रोडक्ट है। बनाया क्या है, चाइना से मंगाया है, सॉफ्टवेयर भी चाइना से मंगाया और उसमें एक कहानी अपना जोड़ दिया है कि भाई हमने R&D किया है, होम ग्रोन प्रोडक्ट है, तो उसको बेचने निकल गए अपना एक तो कहानी सुना के। ठीक है, स्मार्ट बैंड को उठाया, घड़ी का नाम दे दिया है। मोस्टली मेरे को दिल्ली वाले जितने भी लगते हैं सब फ्रॉड ही लगते हैं। जितने भी आप उठा लो फ्रॉड बिजनेस जितना भी है, सब दिल्ली वाले आपको मिलेंगे। सब 100 का 1000 करने में लगे रहते हैं, किसी को भी ये नहीं है इनोवेशन के नाम पे कुछ आता जाता नहीं है। मैंने हाल ही में एक गैबिट का रिंग भी लिया था, उसे भी टेक बर्नर ने रिव्यू किया है और वो एकदम घटिया प्रोडक्ट है। उसका भी मैंने सोचा था रिव्यू बनाने के लिए, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट ही वो उन लोगों ने वापस ले लिया। पर उसका भी जो प्रोडक्ट का रिव्यू है वो भी टेक बर्नर ने पैसों के लिए फेक ही बना के डाल दिया, एकदम कूद कूद के बना के डाला है। तो आप उनके चैनल पे भी जाके देख सकते हो। एक राजीव मखनी है, वो उन्होंने भी डाला है। वो तो चलो उनका समझ में आता है कि स्क्रिप्ट देख के बंदा पढ़ता है, वो आता होता उनको कुछ है नहीं। लेकिन टेक बर्नर तो कितने साल से काम कर रहा है ना इस इंडस्ट्री में, कम से कम रिव्यू भी कम से कम अच्छे से बनाना चाहिए। तुम्हारे रिव्यू देखने के लिए ही चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और तुम उन्हीं का मिसयूज करके अपना चैनल चला रहे हो, तो ये गलत बात है। खैर मेरा काम है आप लोगों को सही डायरेक्शन पे ले जाना, और वो चीज मैंने इसके बारे में भी बता दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो तो आप खरीद लो। आपको जरूरत है तो आप खरीदो। और मैं तो बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को कभी भी मैक प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो APK फाइल भी यूज करते हैं और बहुत सारे इधर उधर से सॉफ्टवेयर भी यूज कर लेते हैं, जो कि आपको मैक में वो फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि आप स्टूडेंट लाइफ में मैक बुक प्रीफर ना करो। आपके घर वाले के पास कुबेर का खजाना है तो आप ले सकते हो। बाकी मैं एवरेज स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप मैक का प्रोडक्ट मत प्रीफर करो अगर आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते हो तो। एनीवेज पोर्टेबिलिटी के लिए बात किया जाए तो मैं एक बार चाइना विजिट के लिए गया था। ये डिस्प्ले वहां पे 4500 रुपए में 4K डिस्प्ले मुझे मिल गया था फॉर्चुनेटली, तो मैं इसको रखा हुआ था। तो इसमें भी HDMI पोर्ट वगैरह सब दिया हुआ है, 15 इंच का है। यहाँ पे अगर खरीदने जाओगे तो 15-20 हजार से ऊपर ही मिलेगा। तो इसको मैं इससे अटैच करके और कहीं भी पावर प्लग इन करके और एक कीबोर्ड माउस वायरलेस लेके इसको कॉम्पैक्ट एक कंप्यूटर बना सकता हूँ। एक ऐसे करके आप कॉम्पैक्ट सेटअप बना सकते हो मैक OS के बेस पे। पर ये आप देख लो कि आप फिर इसको लोगे अलग से, फिर एक कीबोर्ड माउस तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा और फिर आपको एक ये CPU लेना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 लैपटॉप अच्छा है भाई, लैपटॉप ले लो, कम रेट में भी आ जाएगा और कॉम्पैक्ट भी है, चलेगा बहुत अच्छे से चलेगा। जरूरत नहीं पड़ेगा आपको दूसरा कुछ तिकड़म लगाने का। दुनिया भर का झमेला है कॉम्पैक्ट के नाम पे। अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए, छोटा साइज चाहिए, CPU का झमेला नहीं चाहिए, तो आप इसके तरफ जा सकते हो। वो भी तब जब आपके पास और पैसे हैं सॉफ्टवेयर को पे करने का, और नहीं तो कुबेर का खजाना। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ये जब रीस्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट नहीं होता है। मुझे पावर कट करना पड़ता है और फिर प्लग इन करके और फिर मुझे इसे रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये 2 बार मुझे ये प्रॉब्लम आया। एक तो खराबी है कि स्टोरेज इसका काफी महंगा है, 25-25 हजार का स्टोरेज आता है। सो बेटर है कि आप एक ये 2 GB का ये छोटा सा ले लो। ये बहुत छोटा है, बहुत सा छोटा सा, इतना छोटा सा है, देख लो। और एक खराबी मुझे लगी कि लैक ऑफ थर्ड पार्टी ऐप। आप थर्ड पार्टी ऐप कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, एप्पल का ही इकोसिस्टम में घुसना पड़ेगा। और ये हाइप है कि सबसे सस्ता मैकबुक
है, सबसे सस्ता मैक का CPU आपको मिल रहा है और कुछ नहीं। बाकी 50% सामान आपको खरीदना ही पड़ेगा। और मुझे एक बात बताओ, आप 4K चलाने वाला मैक ले रहे हो और आप एक 720p का मॉनिटर लेके चलाओगे, HD मॉनिटर। मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई HD मॉनिटर खरीद के मैक चलाने वाला है। जब उसको 4K फैसिलिटी उसमें मिला है तो ऑब्वियसली वो 4K लेगा। 27 इंच का अगर आप लेते हो तो 20-25 हजार से ऊपर ही पड़ जाता है। समझ लो खर्चा आपको डबल पड़ना ही पड़ना है। तो समझ लो कि ये सस्ता बस एक CPU है और कुछ नहीं। एक CPU आपको सस्ता मिल रहा है और सबसे सस्ता सेटअप नहीं है। ये खरीदने के बाद भी आपको 50% सामान खरीदना ही है। अगर आपके पास 70,000 है, बिना सोचे समझे आप विंडोज का एक लैपटॉप खरीदो i7 प्रोसेसर के साथ और मस्त सा उसमें GPU लो, मक्खन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पैक्ट है, लैपटॉप डालो बैग में, जहां मर्जी ले जाओ, आराम से चलाओ, बैटरी बैकअप भी मिलेगा। मन करे तो चार्ज करो, मन करे तो बैटरी पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको खरीदने के बाद झमेला और साथ में खरीदना ही पड़ेगा। सो ये था हमारा एक मैक मिनी M4 का रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट का कोशिश करता हूं कि रिप्लाई दूं और सही जेन्युइन रिप्लाई दूं। और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।